पार्टीज ऑफ श्रीलंका। पहली है श्रीलंका समाज पार्टी LSSP। इसकी लिख लो क्या, लिख लो बेटा, नाम लिख लो। श्रीलंका। हाँ चलो, हमको सारी याद ना रहे, थोड़ा मिटा बेटा इस मिटा, तो एटलीस्ट मोटा मोटा पार्टियों के नाम पता हो, कौन कौन सी पार्टियां हैं, तो थोड़ा कि भाई ये तो आप बता सके कहीं पेपर में आए ये कहाँ की पार्टी है, इतना तो पता होना चाहिए ना। नाम ना याद रहे कोई बात नहीं, पर इतना तो पकड़ सके। बोलो कौन कौन सी पार्टियां बता रहे हैं आप। एक है, शॉर्टकट भी लिख सकते हैं सर कुछ, श्रीलंका, अच्छा LSSP फुल फॉर्म क्या हुई बेटा इसकी, ऐसे बता। श्रीलंका समा पार्टी। अच्छा, श्रीलंका समा पार्टी, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1935 में। अच्छा। और जो इसके फाउंडर थे वो थे फिलिप गोनुबांडा, तथा जो इसके अन्य नेता थे वो थे NM पेरेरा। जो LSSP है ये श्रीलंका की पहली आधुनिक और समाजवादी विचारधारा वाली पार्टी थी, ठीक है। इसका उद्देश्य ब्रिटिश उपनिवेशवाद से आज़ादी दिलाना और श्रमिक बल को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना था। ओके। ये पार्टी मार्क्सवादी और लेनिनवादी सिद्धांतों पर आधारित थी। शुरुआती दौर में जो LSSP ने मजदूर हड़तालों और किसान आंदोलनों में बड़ी भूमिका निभाई। 1940 के दशक में पार्टी के नेताओं को ब्रिटिश शासन के द्वारा गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में इसने चुनावी राजनीति में प्रवेश किया और कई बार गठबंधन सरकार का हिस्सा रही है। अब दूसरी जो पार्टी है वो है यूनाइटेड नेशनल पार्टी, UNP। शाबाश, ये पार्टी अब थोड़ा रिलेवेंस कम हो गया है इसका, LL जो है अभी UNP तो थोड़ी फेमस पार्टी रही है, यूनाइटेड नेशनल पार्टी है ना। शाबाश शाबाश। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1946 में और जो इसके फाउंडर थे वो थे DS सेनानाइके। लिखो वहाँ, ये नाम जरूरी है, ऊपर लिखो जाए अलग से। हाँ, DS सेनानाइके लीडर रहा है वहाँ का बड़े दिनों में, DS सेनानाइके, ये वहाँ के बड़े लीडर रहे हैं, DS सेनानाइके, इन्होंने स्थापना की थी यूनाइटेड नेशनल पार्टी। यूनाइटेड नेशनल पार्टी एक हाँ। कंजर्वेटिव और उदार लोकतांत्रिक पार्टी है। हाँ। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास और पश्चिमी लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करना था। 1947 के चुनाव में ये पार्टी जीतकर सत्ता में आई और DS सेनानाइके जो स्वतंत्र श्रीलंका के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। यूनाइटेड नेशनल पार्टी लंबे समय तक श्रीलंका की राजनीति में प्रमुख रही, लेकिन 1956 के बाद इसकी स्थिति कमजोर होती गई। इसके प्रमुख जो नेता थे वो है पहले DS सेनानाइके जो कि पहले PM भी रहे, दूसरे थे JR जयवर्धने 1978 में कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली लागू करने वाले नेता। लिखो उसका नाम भी लिखते, बहुत जरूरी है, जयवर्धना, ये बड़ा नाम है। 70 के बाद इसने फिर सिस्टम ही बदल दिया और राष्ट्रपति को स्ट्रॉन्ग कर दिया। 70 में एक नई व्यवस्था अपना ली, जयवर्धना। इसको उसे याद रखना, अपने क्रिकेटर क्या नाम था उनका, महिला जयवर्धना, उसे नाम याद रख सकते, इसी पार्टी के वो जयवर्धना, ठीक है ना। गुड। और ये कब ठुके पहली बार, 1900 कितने में हारे पहली बार, 56 में ना। यस सर। अच्छा एक मिनट ना, अभी आप बताएंगी। इसी टाइम वो बंदा भंडार नाइके उसने किया था, क्या किया था कि श्रीलंका के सिहली कल्चर को बचाने के लिए, मैं उनके लिए, समझे, उसने वो मेजोरिटिज्म फैलाया था भंडार नाइके ने, और उस तभी इनकी पार्टी को डैमेज किया उसने, समझे। अब ये बोलेंगे, बोलो शाबाश। तीसरी जो पार्टी है वो है SLFP, श्रीलंका फ्रीडम पार्टी। लिखो ऊपर, हाँ ये S, बेटा यहाँ से छांट लो हथियार, एक और भी है, बहुत हथियार है हमारे पास। SLFP श्रीलंका फ्रीडम पार्टी। कौन है इसके संस्थापक? भंडार नाइके। हाँ लिखो नाम, भंडार नाइके। पूरा नाम पता नहीं क्या, शॉर्टकट क्या नाम है। और मैं बता दूं, मैंने कहीं यूट्यूब में देखा था, इंग्लिश में इनके बारे में सुना था। ये आदमी वैसे लिबरल था, बड़ा पढ़ा लिखा, उदारवादी, पर सत्ता के लालच में इसने ये सिंहल कार्ड खेला। खुद क्रिश्चियन था, ये बुद्धिस्ट था ही नहीं, खुद ये क्रिश्चियन बन चुका था, बुद्धिस्ट था ही नहीं, पर इसने किसका कार्ड खेला, सिंहली कार्ड खेला। ये बुद्धिस्ट कल्चर और हम जो हैं, हम अपने ही देश में हमारे पास पावर नहीं है। ये जो 25-20% जो तमिल है ये बहुत अमीर हैं, हम पिछड़े हैं, और मैं सत्ता में आऊँगा तो उसने एक एक्ट पास किया था, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, है ना। आप बोलो, आप शाबाश। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1951 में और इसके फाउंडर थे SWRT भंडार नाइके। गुड। SLFP एक केंद्र वामपंथी और राष्ट्रवादी पार्टी है। इसकी स्थापना UNDP से अलग होकर भंडार नाइके ने की थी। अच्छा। क्योंकि भंडार नाइके पश्चिम उन्मुख नीतियों के बजाय सिन्हला बौद्ध
राष्ट्रवाद और समाजवादी आर्थिक नीति को अपनाना चाहते रुको, थे। इस पार्टी से ही लग हुआ ना ये सेना नाइके से। इसका झगड़ा ये था कि भाई तेरी नीति जो है बड़ी उदारवादी टाइप है, मैं चाहता हूँ हम सिंहला राष्ट्रवाद की बात करें, है ना, अपने मेजॉरिटी के कल्चर की बात करें, ये बात बोल के ये अलग हुआ। शाबाश। 1956 का जो चुनाव होता है उसमें SLFP ने भारी जीत हासिल की और इन्होंने सिंहला ओनली एक्ट को पारित किया। लिखो सिंहला ओनली एक्ट, वो एक्ट जिसने श्रीलंका, एक तो पहले से यूनिटरी सिस्टम था वो एकात्मक, वो गड़बड़ है, और ये है वो बीज जिसने पहली बार तमिल और सिंहला के बीच में खुलेआम मतलब लड़ाई को जन्म दे दिया। सिंहला ओनली एक्ट, राष्ट्रभाषा एक्ट, जिसमें इंग्लिश को छोड़कर केवल किसको राष्ट्रभाषा बनाया गया? सिंहला को, तमिल को नहीं बनाया गया। ठीक है, शाबाश बेटा, शाबाश बेटा। जो सिंहला ओनली एक्ट है इसका पूर्ण नाम है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट नंबर 33 ऑफ 1956। शाबाश। सिंहला ओनली एक्ट श्रीलंका में सिंहली भाषा को एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाया गया था इस एक्ट के अंतर्गत, तथा जो तमिल अल्पसंख्यक को राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से हशे पर ले जाने वाला ये कानून था, जिसने बाद में देश में लंबे और खतरनाक जातीय संघर्ष को जन्म दिया। हालांकि जब 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र होता है तो यहाँ पर 3 भाषाओं को बोला जाता था। सिंहला जो कि ऑलमोस्ट 70% यहाँ की आबादी बोलती थी, तमिल 11% और अंग्रेजी जो शिक्षित और प्रशासनिक वर्ग थे उनके द्वारा बोली जाती थी। एक मिनट, यही देखो हम एक और सीन करते हैं। भारत ने भी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास किया था, और वो 63 के आसपास जब झगड़ा पड़ा था तो नेहरू जी ने और कांग्रेस ने बड़ा अच्छा भूमिका निभाई थी, और उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप 3 भाषाएं बोलो, हिंदी, इंग्लिश और साथ में अपनी लोकल भाषा भी बोलो। फिर हमने राष्ट्रभाषाओं की संख्या भी कौन सी भाषाएं, वो 8वीं सूची में कौन सी भाषाएं, राष्ट्रभाषाएं कि राजभाषाएं, वो है क्या? कोई तो बोलता वो ऐसे भी सिर्फ उनको स्वीकार किया गया, पढ़ना मतलब क्या है वो, तो हमने उनकी संख्या बढ़ाई। चाहते अगर हम हिंदी इम्पोज करते या इंग्लिश इम्पोज करते तो क्या होना था? झगड़ा होना था। हमने पॉजिटिव रास्ता अपनाया, इन्होंने ये पंगे वाला रास्ता अपनाया, है ना। आगे बोलो, शाबाश। लेकिन राजनीतिक रूप से जो सिंहली बहुसंख्यक लोग थे उनका मानना था कि अंग्रेजी भाषा और तमिल भाषा को सरकारी कामकाज में प्राथमिकता देना उनके अधिकारों का हनन होगा। चौथे जो यहाँ का राजनीतिक दल है वो है JVP, लिखो, जनता विमुक्ति, लिखो, शाबाश, JVP। देखो, चलो मानते हैं हम कि आप अपनी भाषा भी रखो, साथ में इंग्लिश भी तो रखनी थी, तमिल नहीं छोड़ दो। क्यों? क्योंकि तमिल इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, इनको लगा जो लोकल तमिल है वो हमको हर हिसाब से हराएंगे, तो उस कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए इन्होंने अपने लिए रिजर्वेशन और उनकी भाषा ही बंद करा दी, समझा? हाँ, ये JVP अब इनकी सरकार है यहाँ आजकल, दशानाइके जो है JVP, शाबाश बोल। जनता विमुक्ता पेरुमना, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1965 में, शाबाश। और इसके जो फाउंडर थे वो थे रोहाना बेजेबेवरा। रोहाना बेजेबेवरा, हाँ, बेवरा, टफ नाम है, ठीक है। JVP एक मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी है जिसने 1971 और 1987 में सशस्त्र विद्रोह किया। हाँ। पार्टी ने पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष किया और समाजवादी क्रांति की वकालत की। कब किया सशस्त्र विद्रोह, क्या बोला आपने? इन्होंने 1971 और 1987 में। हाँ, मुझे लग रहा है 71 में मैंने पढ़ा भी था, क्यों किया था, कारण पढ़ा आपने, भूल गया। कुछ कारण था 71 में। हाँ, इन्होंने इसलिए किया था 71 में कि हम क्रांति करके श्रीलंका में समाजवाद लाएंगे, पूंजीवाद को जड़ से उखाड़ देंगे, जैसे माओवाद नहीं हमारे यहाँ हुआ था 66 में, उसी तरह का कि हम क्रांति करेंगे और पूरे श्रीलंका में समाजवाद लाएंगे। और 87 में पता क्यों किया इन्होंने? याद करो, भारत ने सेना भेजी थी कहाँ? श्रीलंका में LTT को रोकने के लिए। इन्होंने बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये लेफ्टिस्ट पार्टी है, देश को वैसे कम मानती है, पर ये इसलिए लड़ी कि इंडिया क्यों घुस रहा है हमारी लड़ाई के बीच में, जबकि इंडिया आया था, जयवर्धने ने बुलाया था कि तू आजा समझौता करा मेरा, पर इसने उसका विरोध किया था। क्यों आ रहा है इंडिया बीच में? हमारा पर्सनल मामला है, ठीक है। इसीलिए जब अभी इसका मुख्यमंत्री बना प्राइम मिनिस्टर दशानाइके, तो हमें ये डर था कि कहीं हमसे पंगे तो नहीं करेगा वो, पर ऐसा नहीं हुआ। उसने भारत में आए, विजिट किया और पॉजिटिव बातें बोली, तो आजकल फिर से इनकी सरकार है, जनता विमुक्ता पेरुमना। ये पार्टी थोड़ी, जैसे मैडम ही बता रहे, साइड की पार्टी थी ये, पर अभी जब ये 22 में जब ये हुआ ना श्रीलंका में, वो आर्थिक मंदी आई और वो फिर एक आंदोलन हुआ और वो भ्रष्ट नेताओं को भगाया उन्होंने, उसको बोलते क्या बोलते हैं, आगर, जो भी बोलते हैं, मिल जाएगा आपको। फिर लोगों ने क्या किया, इन पुरानी पार्टियों को लात मार दी और इस नई पार्टी को मौका दिया, इस नए चेहरे को मौका दिया कि शायद ये हमें
भ्रष्टाचार से और इस चीज़ से मुक्ति देगा, तभी आया आजकल ये दशानाई के नया सीएम, है ना। आगे बोलो साहब बेटे। पार्टी ने पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष किया और समाजवादी क्रांति की वकालत की। आरंभ में इसे प्रतिबंधित किया गया, लेकिन बाद में 1994 में जो चुनावी राजनीति में शामिल होकर संसद में सीटें जीती। आज के समय में भी जो जेवीपी है ये एक प्रगतिशील और भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी के रूप में जानी जाती है। इसके जो प्रमुख लीडर है वो रूहाना विजय वेबरा तथा अनुराग कुमार दिसानायके के। एक मिनट देखो इसको कोल्ड वॉर में देखो बच्चों, यूएसए तो डायरेक्ट ये था ना अपना केजीबी, इसकी खुफिया एजेंसी यूएसएसआर की, ये भी बड़े कांडी थे। देखो किस तरह से घुसे भारत में, इंदिरा गांधी को पटाया, उनको मतलब अपने चुंगल में लिया, और धीरे धीरे उसके बाद लेफ्टिस्ट लॉबी स्ट्रांग हुई भारत में 70 के दशक में ही। और देखो फिर सोशलिस्ट हमारे संविधान में लिखा गया, अगर आपने पढ़ा होगा। इसी दौरान इन्होंने श्रीलंका में भी क्या किया, इन पार्टियों का सहयोग दिया। ठीक है कि मतलब जिस तरह से अमेरिका कोशिश करता है ना कि खालिस्तान के थ्रू भारत को तंग करना, हमारी बात नहीं मानेगा ले खालिस्तान। ये जो कितने भी खालिस्तानी हैं आज भी कहाँ रहते, कनाडा विच रहते, अमेरिका विच रहते, तो कैसे रह रहे बिना अमेरिका को पूछे। वो रखे गए हैं भारत को क्या करने के लिए, बंदा बन जाने तो तेरे को हम क्या देंगे। तो उसी तरह से यूएसएसआर भी देखो कोल्ड वॉर में किस तरह से अपना प्रभाव बढ़ाने की क्या कर रहा था कोशिश, ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट। आगे बोलो शाबाश बताओ। पांचवा जो राजनीतिक दल है वो है TULF, तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट। लिखो शाबाश, सुना नहीं रास्ता, TULF तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट। ओके TULF, हाँ वहाँ से ले लो अगर सही चल रहा है, वहाँ बहुत सारे हथियार है हमारे पास। TULF इतना भी काफ़ी है, तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, है ना, तमिल संगठित स्वतंत्रता फ्रंट। ये क्या था बेटा बताओ शाबाश। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1976 में शाबाश। और इसके फाउंडर थे SJVP चेलवन नाइकम। SJP जेवन नाइकम। अच्छा। TULF श्रीलंका के तमिल अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक पार्टी है। ओके। 1976 के बड़ुकोडाई प्रस्ताव में इसने एक स्वतंत्र तमिल इलम की मांग की। अच्छा कितने में 1976 1976। अच्छा। और 1977 में इस पार्टी ने उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका की लगभग सभी सीटें जीती, लेकिन 1983 के जातीय दंगों और गृह युद्ध के दौरान इसकी शक्ति कम हो गई। रुको एक मिनट, ये देखो बच्चों, ये श्रीलंका है ना, श्रीलंका का ये वाला हिस्सा देखो बच्चों, ये वाला ये वाला हिस्सा समझ गया, बल्कि थोड़ा नीचे ये इस इलाके में तमिल का थोड़ा ज़्यादा संख्या है, समझ गया। ये मैडम बता रहे हैं आपको इलाके, ये इलाके थे वो, ठीक है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये जो पार्टी बता रहे हैं आप, ये तब बन गई थी जब तमिलों ने ये तय कर लिया कि अब श्रीलंका में हम जी नहीं सकते बराबरी के साथ, और फिर उन्होंने अलग उसकी प्रस्ताव की। फिर ये बता रहे 83 में दंगे हुए ना, उसके बाद थोड़ा इसको चोट लगी। अच्छा फिर जो छठा राजनीतिक दल है वो है SLPP श्रीलंका पोजुना पेरुनुमा। अच्छा। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 2016 में और इसके जो फाउंडर थे वो थे वैसिल राजपक्षे। SLPP एक दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी और पॉपुलिस्ट पार्टी है। इसे UNP यूनाइटेड नेशनल पार्टी और श्रीलंका फ्रीडम पार्टी दोनों के खिलाफ एक नए विकल्प के रूप में पेश किया गया। लिखो इस पार्टी का नाम शाबाश, एक नई पार्टी है। कोई बात नहीं, SL बहुत सारी पार्टियां, आप दुखी हो रहे होंगे कोई बात नहीं, पर तो थोड़ा आइडिया रखना। SLPP यहाँ फिर से बोलो, श्रीलंका पोजुना पेरुनुमा पार्टी, ठीक है। एक दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी और पॉपुलिस्ट पार्टी किसने है। बनाई थी? ये बनाई थी वैसिल राजपक्षे ने। राजपक्षे ने, ठीक है, गुड। ये राजपक्षे वो लोग हैं जिन्होंने LTT को ख़त्म किया था। महिंदा राजपक्षे था इनमें से एक, ये शायद उनके बाद रहे होंगे। राजपक्षे परिवार ने ही ख़त्म किया था किसको, LTT को 2009 में या 8 में जो LTT ख़त्म हुई थी राजपक्षे ने की थी। फिर अभी पीछे उनका भाई गौटा भैया वो था, फिर उसको भागना पड़ा वहाँ से जब करप्शन के आरोप लगे। तो ये भी याद रखना है ना। आगे बोलो शाबाश। 2019 में जब राष्ट्रपति के चुनाव होते तो उसमें गोताबाया राजपक्षे ने जीत हासिल की और 2020 के संसदीय चुनाव में SLPP में भारी बहुमत पाया। ओ शाबाश, बैठो शाबाश, ताली बजाओ, है ना, बैठो। देखो ये कितना अच्छा बताया इन्होंने कि परिवारवाद भी है। देखो वहाँ पहले भाई आए, पहले चेक करो नेट में, महिंदा राजपक्षे 2009 में किस पार्टी का राष्ट्रपति था, ये देखो बड़ा
किस पार्टी से था उस टाइम, कौन सी पार्टी थी? ये पार्टी तो बता रहे ना आप, कब बनाई? 2016-17 में, 16 में। पाक से तो पहले था राष्ट्रपति, जब उसने एलटीटी को मारा था तब किस पार्टी का था वो देखो भला। तो ये फैमिली है राजपाक्से फैमिली, इनके ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने बहुत करप्शन किया है। और कोविड आया, याद होगा आपको, श्रीलंका में महंगाई बढ़ी, टूरिज्म कम हो गया, ऐसे में भुखमरी मच गई। तो श्रीलंका में एक क्रांति हुई, उसको बोलते हैं आगरल्य, आगरल्य देखो बोला आगरल्य। उस क्रांति के बाद भागना पड़ा उनको वहाँ से, और फिर दोबारा चुनाव जब हुए तब ये दसानाइके आया, जो भी ये नया जो दसानाइके, ठीक है ना। उस आंदोलन को पढ़ना क्या था वो, आगरल्य। किस पार्टी का था भाई? महिंदा राजपाक्से, जब वो, अच्छा हाँ, तो इसका मतलब इससे पहले बनी, उसने बनाई थी पार्टी श्रीलंका फ्रीडम पार्टी। वो कब बनी थी? 70 के दशक में बनी थी श्रीलंका फ्रीडम पार्टी। और जब इसको मौका मिला, ये सत्ता में आया, अब मैं भूल गया पहली बार कब आया, 2000 में आया, कितने में आया, जब ये सत्ता में आया, इस आदमी ने ख़त्म किया एलटीटी को। मतलब पूरे तरीके से जो श्रीलंका की जो ये एलटीटी का युद्ध है, मेरे ख्याल से ये शुरू होता है 1983 से 2009 तक। देखो कब से कब हुआ ये श्रीलंका गृह युद्ध, कब से हुआ? फोन चलाओ, श्रीलंका को, क्योंकि 83 वो लड़की दंगे हुए, उसके बाद शुरू हुआ होना शायद। देखो भला 83 का श्रीलंका का गृह युद्ध कब शुरू हुआ? 1983 to 2009 या कोई और टाइम? व्हेन वॉज श्रीलंका, क्या बोलेंगे गृह युद्ध को? सिविल वॉर का टाइम देखो। हाँ, तो जब उस दंगों में तमिलों को मारा होगा, उसके बाद से एलटीटी ने बोला अब हम हथियार उठाएंगे। अब इसमें थोड़ा हमें एलटीटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा ढंग से, कौन थे ये, कब बनी थी एलटीटी, और एलटीटी ने क्या किया बाद में। जो भी ऐसे तमिल पार्टियां थी जो बोलती थी हम श्रीलंका में रह सकते हैं, समझौता कर सकते हैं, फेडरल बन सकते हैं, उनके मर्डर कर दिया उसने। फिर खुद बन गया वो ठेकेदार। और ये जो पार्टी जो मैडम ने बाद में बताई, ये तमिल वाली, ये तो एक हिसाब से उसके हाथ में खेल रही थी। किसके हाथ में? प्रभाकरण के, कि भाई हाँ हम अलग देश चाहते हैं, तो लड़ाई होनी है फिर। और एक बार पार्टी मिस हो गई मैडम से, आप भी देखना, शुरू में श्रीलंका में एक और पार्टी थी, श्रीलंका फेडरलिस्ट पार्टी, शायद चेक करो बोलते है कि नहीं, उसमें तमिल लीडर थे। उनका ये मांग थी श्रीलंका क्या बनना चाहिए, फेडरल बनना चाहिए, फेडरल। क्योंकि अगर फेडरल बनेगा श्रीलंका, सेंट्रल और स्टेट में शक्तियों का बंटवारा होगा, तो हम प्यार से रह सकते हैं। देखो बोला, थी कोई पार्टी पहले श्रीलंका में, कोई फेडरलिस्ट पार्टी थी, कोई फेडरल पार्टी थी कोई श्रीलंका में? चेक करो बोला, मिलता मैंने कहीं पढ़ा, उस तक गलत है। अच्छा गुरु जी आए, सर जी 1 मिनट बस आ गया, ठीक है ना। तो अब इसको बंद करते हैं भाई, सर आ गए हैं, ओके।